तो आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू इंक्रीज आवर बिल पावर। दोस्तों, बिल पावर बढ़ाने का सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका हम बताएंगे जिससे कि आप अपने बिल पावर को इंक्रीज कर पाएंगे और आपको अपने जितने भी गोल्स हैं, जितने भी आप अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में अचीवमेंट प्राप्त कर सकें। बिल पावर बढ़ाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर बिल पावर है क्या। बिल पावर कुछ भी नहीं, बस अपनी अंदर की इच्छाएं हैं जो कि बढ़ती रहती हैं, जो बार बार किसी काम को करने के लिए अंदर से उठती रहती हैं कि ये काम हमें करना है, जबकि वो काम आपके लिए ज़रूरी नहीं होता, फिर भी आप उस काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बिल पावर ऐसा नहीं है कि बढ़ाया नहीं जा सकता और इसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते। आप इसे तरीकों के द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाएंगे। तो आज के इस बिल पावर के वीडियो में आप ये समझ पाएंगे कि आपका माइंड जो है वो किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, बिल पावर बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम आप क्या ये देख कर रहे हैं कि ये हमारी लाइफ के लिए या हमारे गोल्स के लिए फ़ायदेमंद है, या आपका माइंड जो है वो ऑटो सजेशन पे चल रहा है कि जो भी इम्पल्सेस आपके अंदर से उठ रही हैं उसी हिसाब से आप रिएक्ट कर रहे हो। यदि ऐसा आप अपने इम्पल्सेस के आधार पर रिएक्ट कर रहे हो और उस काम को सोच समझ कर नहीं कर रहे हो तो वो आपकी बिल पावर को डिक्रीज कर रही है, वो आपके बिल पावर के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। बिल पावर का मतलब क्या कि किसी काम को आपको करना है चाहे वो कितना भी कष्टदायी क्यों ना हो, जबकि वो आपके लाइफ के लिए लाभकारी है। आपको उस काम को करने के बाद आपके लाइफ को फ़ायदा होने वाला है, आपको फ़ायदा होने वाला है। तो बिल पावर इसी के ऊपर है कि कैसे अपने इच्छा शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? पढ़ाई। एब्सोल्युटली, पढ़ाई करके आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। पर क्या होता है कि अधिकतर मामलों में जब पढ़ाई का टाइम होता है उस टाइम पे ही हमें अपने मैसेजेस, अपने फेसबुक लाइक्स, कमेंट्स वो अधिकतर चेक करने में ही अधिकतर टाइम गुजर जाता है, जो कि हमें पता नहीं चलता। और जब एग्ज़ाम रिज़ल्ट आते हैं उस टाइम पे हमें ये समझ में आता है कि हम किस तरीके से अपने टाइम को बर्बाद किए और अपनी अंदर से इच्छा जो भी हमारी होती थी उस काम को हम करते गए, जो कि ये रिज़ल्ट हमारा इस तरीके से आया है। तो आपको ये समझना होगा कि आपके लिए कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है। उस काम को करते रहने से आपके अंदर जो प्रैक्टिस हो जाएगी कि नहीं, हम अपने अच्छे काम को करेंगे जिसमें मज़ा ना हो। एक बार मज़ा ना आएगा आपको वो काम करने में, पर उससे जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको फ़ायदा देगा। दोस्तों, इमोशनली अगर आप किसी काम से, किसी गोल से रिलेटेड आप इमोशनली कनेक्टेड हैं तो आप बिल पावर के द्वारा उस गोल्स को अचीव कर पाएंगे या उस काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपका बिल पावर तभी इंक्रीज अच्छे से होगा और अधिकतर मामलों में आप कामयाब तभी होंगे जब आप उससे इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे। इमोशनल आपको वो काम करने के लिए एक अंदर से, आपके अंदर से पावर आती है कि इस काम को हम इस तरीके से करेंगे। मान लीजिए आप किसी जगह पर जाना चाहते हैं तो आपके माइंड में वो एग्जैक्ट पिक्चर होगी कि हाँ, यहाँ से मुझे ऐसे मुड़ जाना है, फिर उस रास्ते से घूमकर मुझे वहाँ जाना है। बट अगर आपके अंदर पिक्चर नहीं है, आपके अंदर वो फाइल नहीं क्रिएट हुई है कि किस तरीके से, किस पिक्चर द्वारा और किस माइंड के द्वारा हम अपने आप को रिलेट कर पाएँ बिल पावर में, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। जब आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप उसके बारे में पूरी तरीके से सोच विचार कर पाते हैं और उसके कॉज और इफेक्ट को आप देख पाते हैं। आपकी बिल पावर जितनी अधिक होगी, जितनी ज़्यादा होगी, आप उतने ही अधिक अपने लाइफ में सफल होंगे। दोस्तों,
जानवरों और मनुष्यों में सिर्फ एक ही चीज़ का सबसे बड़ा अंतर है, वो है कि हमारे सोचने और समझने की शक्ति पर। मनुष्य सोच समझकर अपने विवेक से, अपने दिमाग से वो किसी काम को किस स्तर तक कर सकता है, अपने अच्छे बुरे का समझ उसे होता है, और जानवरों में ये चीज़ नहीं होती है। हम अपने विवेक से सोच सकते हैं, अपने दिमाग से, अपनी दिमाग की शक्ति लगाकर कि क्या हमारे लिए बेहतर है, क्या कुछ क्षण का आनंद, कुछ क्षण का मज़ा ही हमारे लिए सब कुछ है, या हमारी लाइफ की जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए, जिसके लिए हमें वक्त निकाल कर सोचना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो विल पावर का मतलब ये नहीं कि कुछ चीज़ें आपके अंदर डाल दी गई, या आपने कुछ चीज़ें, कुछ दवाइयाँ लेकर कुछ चीज़ें इम्प्रूव कर ली। ये आपके अंदर की इच्छा है। आप किसी काम को करने की इच्छा आने के बाद उसे डिसाइड कर सकते हैं, अपने माइंड से सोच समझकर उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। आपका विल पावर अभी जिस भी स्तर पर है, चाहे वो कम से कम हो या अधिक से अधिक हो, आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं। किसी भी काम को किसी भी तरीके से बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यदि आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके जो मसल्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। उसी तरीके से हमारा माइंड है। यदि हम प्रैक्टिकली सोचें, जिस काम को हम प्रैक्टिस करते रहते हैं डेली और उस पर अधिक टाइम देते हैं, तो हमारा माइंड जो है उसे बढ़ा देता है, उसका दायरा जो है वो बढ़ जाता है। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये माइंड जो है वो अच्छी और बुरी चीज़ों को डिसाइड करने में आपका हेल्प करेगा, और उस तरीके से आप अपने विल पावर को और अधिक इंक्रीज कर पाएंगे। दोस्तों, विल पावर बढ़ाने के लिए एक और भी बेहतर तरीका है मेडिटेशन। यदि आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो उससे आपको लाभ ये होगा कि आपके जो सोचने समझने की शक्ति है उसमें और भी इजाफा होगा और अधिक बढ़ेगा, जिससे कि आप अच्छे तरीके से अपने डिसीजन ले पाएंगे और अपने माइंड को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि किस तरीके से हमें डिसीजन लेने हैं, चाहे वो फिर जिस भी एरिया का हो, जिस भी लाइन का हो। आपको सोचने समझने में सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने किसी डिसीजन को ले लिया और उस पर आपने काम करके अपने टाइम, अपने पैसे, सब कुछ आपने लगा दिया, तो उससे जो रिजल्ट आएगा हो सकता है वो पॉजिटिव आए, निगेटिव आए। पर अगर आपने उस पर थोड़ा सा टाइम देके सोचा है, अपने निर्णय लिए हैं, तो वो काम कुछ हद तक बेटर हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ नॉलेज मिला, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स और अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।